विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। कांग्रेस का फोकस इस वक्त महिला वोटर्स बन चुका है, जिसे साधने के लिए अब प्रियंका गांधी बिहार के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। लेकिन क्या बिहार की आधी आबादी और चुनाव में किंगमेकर की भूमिका में नजर आने वाली महिलाएं कांग्रेस पर अपना भरोसा जताएंगी? चलिए इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से यानी कि 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर हैं और उनकी बड़ी वजह यह है कि बिहार की आधी आबादी यानी 48% महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के पाले में जाता है, जिसे साइलेंट वोट भी कहा जाता है। इस बात को सभी राजनीतिक दल समेत कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह से समझती है। बिहार में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी हैं, जो कि नीतीश कुमार की खास वोटर्स मानी जाती है। इन महिला वोटर्स को साधने के लिए जहां तेजस्वी यादव ने माई बहिनी मान योजना की घोषणा की, तो वहीं अब कांग्रेस भी महिला वोटर्स को साधने की तैयारी में जुट चुकी है। महिला वोटर को लुभाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव होने के बावजूद प्रियंका गांधी ने अब तक बिहार की सियासत से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उन्हें बिहार की राजनीति में एक्टिव करने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें महिला मोर्चा ने प्रियंका गांधी को बिहार आने के लिए ऑफिशियली इनवाइट भी किया है। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी इसमें कितनी सफल होती है या कांग्रेस पार्टी की रणनीति कितनी काम आती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार जैसे राज्य में, जहां महिला लगातार 3 चुनावों से वोट परसेंट में पुरुषों से ज्यादा मतदान करती हुई आ रही है, वो कांग्रेस की जीत का कारण बनेगी? ये सवाल का जवाब समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि राज्य में महिला वोटर्स कितनी अहम है। इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। बिहार में इस वक्त 3.6 करोड़ महिला वोटर्स हैं, वहीं प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 7.6 करोड़ है, यानी कि राज्य में 4 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं। अक्टूबर 2024 में जारी वोटर लिस्ट में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 910 थी, जो कि साल के आखिर तक ये संख्या बढ़कर 914 हो गई। महिला वोट दरअसल कितना अहम है, इसे इस बात से समझिए कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 6 किश्त चुनाव से पहले खाते में पहुंचा दी गई थी, तो बीजेपी की बम्पर जीत महिला वोट से हुई थी। महाराष्ट्र में 5 किश्त पहुंचा दी गई थी, ये एक बड़ी जीत एनडीए की कारण बनी थी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने भी 3 किश्त मैया योजना का महिलाओं के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी, तो जीत हेमंत सरकार की हुई। दिल्ली में यही काम केजरीवाल नहीं कर पाए, महिला वोट इस बार नहीं सधा, न ही सरकार बनी। तो अब सवाल यह है कि इसी दिशा में कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भले ही चुनाव से ठीक पहले बहन योजना को लेकर महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा तो कर दिया, लेकिन क्या सच में बहनों के खाते में यह रकम आएगी? क्या महिलाएं कांग्रेस के इन चुनावी वादों पर यकीन कर पाएंगी? देखिए, देश में लोकसभा हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, महिलाएं न सिर्फ बढ़ चढ़कर वोट डालती रही हैं, बल्कि वो ये भी तय कर रही हैं कि सत्ता पर कौन काबिज होगा, जिसके चलते लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां महिला वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इस रेस में जीतती है, या फिर एक बार फिर से बिहार की महिलाएं नीतीश बाबू के साथ ही जाएंगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।